गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एएनएम सेकेंड ईयर की बुक के बारे में, जो क्या है एनएचएम भर्ती आई है 2023 की, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एनएचएम भर्ती में मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक दिए गए हैं, मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक दिए गए हैं, इस बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे ही क्रम वाइज दिए गए हैं और वो टॉपिक ही पूरा दिया गया है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल रशीद रंगरेज के द्वारा लिखी गई है। ये बुक एएनएम और जो एनएचएम भर्ती है उसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसका फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, आइए हम बात करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसको कितने भागों में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कितनों भागों में डिवाइडेड किया गया है, उसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मादा के बाहरी जननांग है, उनके बारे में बताया गया है। और दूसरा कौन सा है? इंटरनल जननांग, यानी आंतरिक जननांग कौन से हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सब टाइप्स है फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका डायग्राम है। पहले हम डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगी। तो आइए, जो फर्स्ट इसका ऑर्गन है वो है मॉन्स प्यूबिस। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस उसके सामने पाया जाता है। और इस पे क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं। वयस्क महिलाएं होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं। यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है? प्यूबिक हेयर। क्या बोला जाता है? प्यूबिक हेयर के नाम से बोला जाता है। ये एक उभरा हुआ पार्ट होता है और ये किससे बना होता है? फैटी टिश्यू से। किससे बना होता है? फैटी टिश्यू से बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉन्स प्यूबिस में किस प्रकार के टिश्यू होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा फैटी टिश्यू। हमारा सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है क्लाइटोरिस। ये क्या होता है? फीमेल ऑर्गन का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है और ये कहाँ पाया जाता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक्सटर्नल, उसके सबसे ऊपर के पार्ट में ये पाया जाता है। ये क्या होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पेनिस होता है, उसके समान होता है। और ये क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या होता है? इरेक्ट हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो क्या है? लेबिया मेजोरा। यानी ये क्या होता है? दो त्वचा से बने और एडिपोज टिश्यू के द्वारा बने हुए दो फोल्ड होते हैं या वलन होते हैं, इन्हें वलन कहा जाता है। किस टिश्यू से बने होते हैं? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू से बने होते हैं। इसके बाद में आता है लेबिया माइनोरा। ये क्या होता है? ये भी त्वचा के बने हुए दो फोल्ड होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो विजाइनल ओपनिंग है इसके और लेबिया मेजोरा के बीच में पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा हाइमन। हाइमन क्या होता है? श्लेष्मा झिल्ली होती है, श्लेष्मा झिल्ली एक परत होती है। इसका क्या काम है? जो विजाइनल ओपनिंग है इसको आंशिक रूप से कवर करके रखना इसका काम होता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है विजाइनल ओपनिंग। विजाइनल ओपनिंग को कौन कवर करके रखता है? हाइमन। जो ये आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है ये क्या है? विजाइनल ओपनिंग। इसके बाद में बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है जो विजाइनल ओपनिंग है उसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पे इनकी संख्या कितनी होती है? 2। बार्थोलिन ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? 2।
ये क्या करती है, ये एक म्यूकस का सिक्रेशन करती है, श्लेष्मा या म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और वो क्या करता है, जो फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको लुब्रिकेट बनाए रखता है। लुब्रिकेट बोले तो चिकना बनाए रखता है। आइए इसकी एक्सप्लेन करके हम समझते हैं इसको। मादा जननांग अंडोत्सर्ग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ओवुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में। एक्सटर्नल ऑर्गन या बाह्य जननांग, ये कितने होते हैं, संख्या में 8 होते हैं। अगर इनको सम्मिलित यानी इनको शामिल रूप से करके बोला जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है, वल्वा के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मादा में पाए जाने वाले बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा वल्वा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वल्वा के नाम से जाना जाता है। इसका फर्स्ट ऑर्गन मॉन्स प्यूबिस, जो वयस्क महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, इस स्थान पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने स्थित होता है। और ये किसका बना होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि ये किस प्रकार के टिश्यू का बना होता है, आपका आंसर रहेगा कि ये वसीय उत्तक या फैटी टिश्यू से बना होता है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है लेबिया मेजोरा। ये क्या होता है, ये त्वचा से निर्मित और एडिपोज टिश्यू से निर्मित 2 फोल्ड होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। किससे निर्मित होता है, एडिपोज टिश्यू और स्किन से। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि जो लेबिया मेजोरा है उसमें किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो आपका आंसर रहेगा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। हमारा जो ये लेबिया मेजोरा है ये कहाँ पाया जाता है, जो विजाइनल ओपनिंग है उसके दोनों तरफ पाया जाता है। विजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ पाया जाता है। इसमें सिबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिबेसियस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो आपका आंसर रहेगा लेबिया मेजोरा में सिबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है लेबिया माइनोरा। ये क्या होता है, ये भी त्वचा से निर्मित 2 पतले फोल्ड होते हैं। ये जो एडिपोज टिश्यू का बना लेबिया मेजोरा है उसकी तुलना में क्या होते हैं, पतले होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, लेबिया मेजोरा और विजाइनल ओपनिंग के बीच में पाए जाते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं। इनका क्या काम होता है, ये विजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अग्रभाग में यानी उसके ऊपर भाग में ये पाया जाता है। अग्रभाग में ये पाया जाता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। अगर आपसे बात पूछा जाए, क्वेश्चंस पूछा जाए कि जो फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें से सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ये कहाँ पाया जाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अग्रभाग में पाया जाता है। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन सा, पेनिस, इसके समान होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है हाइमन। ये किससे निर्मित होती है, श्लेष्मा झिल्ली से निर्मित होती है। श्लेष्मा झिल्ली से निर्मित एक परत होती है। इसका क्या काम है, जो विजाइना है उसको क्या करना, आंशिक रूप से ढके रखना यानी कवर करके रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइमन है, झिल्ली हाइमन है, वो किससे निर्मित होती है, तो आपका आंसर रहेगा श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा ये निर्मित एक परत होती है।
नेक्स्ट हमारा ऑर्गन क्या है? नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है वेस्टिब्यूल। ये क्या होता है? एक त्रिभुजाकार स्थान होता है। इसके ऊपर अगर भाग में यानी ऊपरी भाग में क्लाइटोरिस पाया जाता है, इसके बीच में पाया जाता है यूरेथ्रा, और इसके जो नीचे एट लास्ट में पाया जाता है वेजाइनल ओपनिंग पाई जाती है, वेजाइनल ओपनिंग, और यहाँ पे क्लाइटोरिस, और ये क्या है? यूरेथ्रा, और यहाँ पे क्या पाई जाती है? 2 ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी? बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। कहाँ? विजाइना के दोनों तरफ। तो टोटल मिला के इसमें कितनी ओपनिंग होती है? 3 ओपनिंग इसमें पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टिब्यूलर है उसमें कितनी ओपनिंग पाई जाती है, तो आपको आंसर देना है यूरेथ्रल ओपनिंग, विजाइनल ओपनिंग और बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग इसमें पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये क्या होती है? ये मानव की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनमें कितनी 2 संख्या में पाई जाती है। इनका कलर कैसा होता है? पीलापन लिए हुए सफ़ेद यानी येलो वाइट कलर की होती है। कैसी होती है? येलो वाइट कलर की होती है। और इनका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान इनका आकार होता है। अगर बात की जाए कि इसका काम क्या है, ये इसका काम है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करती है? एल्केलाइन या सारिये सिक्रेशन करती है, सारिये श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है। वो क्या करता है? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको चिकनाई प्रदान करता है, चिकनाई प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है पेरिनियम। ये क्या होता है? ये भी त्रिभुजाकार स्थान होता है। ये कहाँ पे होता है? जो लेबिया मेजोरा है इसके आधार से लेके यानी इसके बेस से लेके जो एनस है यानी गुद्दा द्वार है, इसके बीच में ये पाया जाता है। इसको बोला जाता है पेरिनियम। क्या बोला जाता है? पेरिनियम। जो वेजाइनल डिलीवरी के दौरान, वेजाइनल डिलीवरी के दौरान क्या होता है? जो शिशु है उसकी डिलीवरी को इजी बनाने के लिए एपिजियोटोमी की जाती है। क्या की जाती है? एपिजियोटोमी की जाती है। वो कहाँ की जाती है? वो की जाती है पेरिनियम पर ही की जाती है। ये क्या होता है? एक प्री प्लान्ड कट होता है, प्री प्लान्ड कट होता है जो पेरिनियम पर लगाया जाता है ताकि वेजाइनल डिलीवरी है वो शिशु की आसानी से हो सके। हमारा नेक्स्ट इसका सब टाइप है। किसका सब टाइप? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सब टाइप कौन सा? फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम सब डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है फैलोपियन ट्यूब, यानी जो ये 2 नलिकाएं आपको दिखाई दे रही है ये होती है फैलोपियन ट्यूब। इनके 4 पार्ट है। पहला पार्ट है इंटरस्टिशियल, ये यहाँ पाया जाता है। इसकी लंबाई होती है 1.25 सेमी। इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट, इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.25 सेमी। इसके बाद में पाया जाता है इस्थमस। क्या पाया जाता है? इस्थमस। इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 2.25 सेमी। कितनी होती है? 2.25 सेमी। और इसके बाद में जो यहाँ का पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? एम्पुला, एम्पुला बोला जाता है। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, इसकी लंबाई होती है 5 सेमी। इसके बाद में जो यहाँ पे पाया जाता है इसका नाम है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? एम्पुला वाले पार्ट में होती है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? नेक्स्ट ऑर्गन है ओवरी यानी अंडाशय। क्या है? अंडाशय।
ये क्या करती है, ओवम रिलीज करती है। फीमेल में ओवम रिलीज करने का कार्य किसका होता है, अंडाशय का होता है। और ये कितनी संख्या में कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2 होती है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, फंडस। क्या कहलाता है, फंडस। जो 20 का पार्ट है उसे क्या कहते हैं, बॉडी। और जो ये नेक्स्ट पार्ट है लास्ट, इसको क्या कहा जाता है, सर्विक्स। हमारा लास्ट ऑर्गन कौन सा है, विजाइना। क्या है, विजाइना। ये क्या है, विजाइना। ये क्या काम करती है, ब्लीडिंग होने के दौरान जो एमसी आती है यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं, उस दौरान श्लेष्मा युक्त जो ब्लीडिंग होती है उसको रास्ता प्रदान करती है बाहर निकलने के लिए। क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है। साथ में डिलीवरी के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान क्या करती है, जो शिशु है उसको भी यूट्रस से बाहर आने के लिए रास्ता प्रदान करती है। साथ में इसका एक और काम है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस के द्वारा जो सीमन सिक्रेट किया जाता है, सीमन यानी वीर्य सिक्रेट किया जाता है, वो भी वेजाइना के अंदर ही सिक्रेट किया जाता है। आइए इसे एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं। फीमेल इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं, वे जननांग जो बाहरी रूप से दृश्य नहीं होते हैं, यानी जो इंटरनल ऑर्गन हैं उन्हें हम सीधी आंखों के द्वारा ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते और इन्हें देखने के लिए कोई भी उपकरण की आवश्यकता होती है। और ये कहाँ स्थित होते हैं, पेल्विक कैविटी के अंदर। पेल्विक कैविटी के अंदर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए कि जो फीमेल के इंटरनल ऑर्गन हैं वो कहाँ, कौन सी कैविटी के में स्थित होते हैं। ऑप्शन में दे दिया जाए आपको ऑरल कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, थोरेसिक कैविटी, तो आपका आंसर रहेगा पेल्विक कैविटी, यानी ये पेल्विक कैविटी में स्थित होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसका हमारा फर्स्ट ऑर्गन है कौन सा, वेजाइना। वेजाइना ये क्या होती है, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से बनी होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब भी कहा जाता है। ये ट्यूब होती है, ये इसके जो आंतरिक और बाह्य जननांग को आपस में जोड़ती है। ये इसका क्या काम है, जो इंटरनल ऑर्गन है और जो एक्सटर्नल ऑर्गन है फीमेल के, उनको जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, उनको जोड़ती है। इसकी जो एंटेरियर वॉल है यानी जो सामने की वॉल है, भित्ति है, उसकी लंबाई कितनी है, 3 इंच। 3 इंच। अगर बात की जाए सेंटीमीटर में तो इसकी लंबाई है 7.5 सेमी। 7.5 सेमी। अगर पोस्टीरियर वॉल की बात की जाए, पोस्टीरियर यानी पीछे की दीवार की बात की जाए तो उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है 3.5 इंच या 9 सेमी। कितनी, 9 सेमी। ये इसका क्या काम होता है, मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ये क्या करती है, जो विजाइनल यूट्रस के सिक्रेशन है मासिक धर्म के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या करती है, बाहर निकलने के लिए रास्ता प्रोवाइड करवाती है। और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस से निकला हुआ जो सीमन है वो कहाँ प्रवाहित किया जाता है, विजाइना में सिक्रीट किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करती है, जो शिशु है उसकी डिलीवरी के दौरान, बर्थ के दौरान शिशु को यूट्रस से बाहर आने के लिए क्या करती है, रास्ता भी प्रदान करती है। क्या करती है, रास्ता भी प्रदान करती है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो वेजाइना है उसका क्या क्या काम है, तो आपका आंसर देना है जो यूटेराइन सिक्रेशन है मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग हो रही है उनको रास्ता प्रोवाइड करवाना, और सीमन को सिक्रीट करना। सीमन को पेनिस के द्वारा किस में सिक्रीट किया जाता है, वेजाइना में सिक्रीट करना। और इसका लास्ट जो काम है वो क्या है, बर्थ के दौरान, बेबी के बर्थ के दौरान यूट्रस से बाहर आने के लिए
रास्ता प्रदान करना। इसके 3 काम हैं। कितने? 3 काम हैं। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है यूट्रस। इसकी आकृति कैसी होती है? एक नाशपाती के आकार की होती है। नाशपाती के, यानी नाशपाती एक प्रकार का क्या है? फल है। उसके आकार की ये के जैसा होता है। ओके। जो वयस्क मादा है उसमें इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई 3 इंच। कितनी होती है? 3 इंच। अगर बात की जाए सेंटीमीटर में तो 7.5 इंच सेमी। 7.5 सेमी। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो कितनी होती है? 2 इंच। अगर बात की जाए सेमी में तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेमी इसकी चौड़ाई होती है। अगर मोटाई की बात की जाए तो 1 इंच इसकी मोटाई होती है और चौड़ाई कितनी होती है? जो इंच में, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो इसकी 2.5 सेमी चौड़ाई होती है। इसमें किसी तरह के क्वेश्चंस ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूट्रस है उसकी ऑप्शन में आपको इंच भी दिया जा सकता है और सेंटीमीटर भी दिया जा सकता है। तो आपको ऑप्शन में दोनों ही आपको याद रखने हैं ताकि आप इजीली आंसर दे सकें। अगर इसकी वेट की बात की जाए कि यूट्रस का वेट कितना होता है, वेट कितना होता है, तो वेट होता है 50 से 60 ग्राम। 50 से 60 ग्राम। अगर आपको ऑप्शन में 1 दिया गया है तो आपको क्या लिखना है? 50 ग्राम। वयस्क मादा में इसका जो वेट है वो 50 ग्राम होता है। और ये जो गर्भावस्था के दौरान इसका जो वेट है वो कितना हो जाता है? 900 से 1000 ग्राम इसका वेट हो जाता है। अगर बात की जाए कि गर्भावस्था के दौरान यूट्रस का वजन कितना गुना बढ़ता है, गुना की बात की जाए कि कितना गुना बढ़ता है, तो आपको आंसर देना है 20 गुना। यानी यूट्रस का वजन है वो 20 गुना बढ़ता है। आपसे इससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि यूट्रस का वजन गर्भावस्था के दौरान कितना गुना बढ़ता है, तो आपको आंसर देना है 20 गुना बढ़ता है। इसके भी 3 पार्ट है। कितने? 3 पार्ट है। यूट्रस के 3 पार्ट है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बोला जाता है फंडस। क्या बोला जाता है? फंडस। जो 20 का पार्ट है उसे क्या बोला जाता है? बॉडी। बॉडी। और जो सेंटर का नीचे का संकरा भाग है, नीचे का संकरा पार्ट है, उसे बोला जाता है सर्विक्स। ये एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है? एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब की यानी गर्भाशयी जो फैलोपियन नलिकाएं, इन्हें गर्भाशयिक नलिकाएं भी कहते हैं। इनकी संख्या मादा में कितनी होती है? 2। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि जो फैलोपियन ट्यूब है उनका अदर नेम क्या है, तो आपको आंसर देना है यूटेराइन ट्यूब्स। यूटेराइन ट्यूब्स यानी गर्भाशय नलिकाओं को यूटेराइन ट्यूब्स भी कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 2। और अगर इनकी लंबाई की बात की जाए इंच में तो इनकी 4 इंच लंबाई होती है। 4 इंच। अगर बात की जाए सेंटीमीटर में कितनी होती है, तो 10 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है? कुल लंबाई होती है। इनके भी 4 पार्ट है। कितनी पार्ट है? 4 पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के। फर्स्ट पार्ट है इंटरस्टिशियल पार्ट। ऐसे यूट्रस है और ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये है ओवरी। इनके कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है इंटरस्टिशियल पार्ट। कौन सा है? इंटरस्टिशियल पार्ट या अंतरातलीय पार्ट। इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई होती है 1.25 सेमी। कितनी होती है? 1.25 सेमी। और यहाँ तक का पार्ट कौन सा है? इस्थमस पार्ट। इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई होती है 2.25 सेमी। और सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? एम्पुला का। यानी एम्पुला का पार्ट कौन सा होता है? सबसे लंबा पार्ट होता है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई होती है 5 सेमी। ये सबसे लंबा पार्ट है। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? एम्पुला वाले पार्ट में ही होती है। एट लास्ट कौन सा पार्ट है? इनफंडिबुलम पार्ट।
ये यहाँ का जो ओवरी से मिलता हुआ पार्ट वो है कौन सा, इनफंडीबुलम पार्ट। इसकी लंबाई पूछी जाए, इसकी लंबाई 1.25 सेमी होती है। कितनी होती है, 1.25 सेमी होती है, यानी टोटल लंबाई कितनी होगी, 10 सेमी होती है। ओके, हमारा लास्ट ऑर्गन कौन सा है, अंडाशय या ओवरी। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2। जो फैलोपियन ट्यूब है इनके दोनों तरफ ये पाए जाते हैं, इनके पीछे की तरफ पाई जाती हैं, और इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी भूरा होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, फीमेल की पेल्विक कैविटी के अंदर पाई जाती है। और बात आ जाए इनकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई की, तो लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है, 321 इंच, यानी सेमी। कितनी होती है, 321 सेमी, यानी लंबाई ओवरी की 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी और मोटाई कितनी होती है, 1 सेमी होती है। इन जो ओवरी है उसे भी कितने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, ओवरी को कितने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। जो सेंटर का पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, मेड्यूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेड्यूला। आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि जो ओवरी का सेंटर का पार्ट है यानी केंद्रीय भाग है उसे किस नाम से बोला जाता है, तो आपको आंसर देना है मेड्यूला बोला जाता है। इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। आपसे इस टाइप का क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि जो कॉर्टेक्स है वो कौन सा पार्ट है ओवरी का, तो आपको आंसर देना है जो एक्सटर्नल पार्ट है ओवरी का, एक्सटर्नल पार्ट मेड्यूला के चारों तरफ का पार्ट उसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन मैं उन भाई बहनों के लिए लेके आई हूँ जो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। ये हमारे ग्रुप के व्हाट्सअप नंबर है, द नर्सिंग शो के नाम से ग्रुप है। तो आपको अगर कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।